ये हालत है। आखिर हम इसे देखिए भाई साहब, एक सेकंड मैं लूंगा। इस ओर अपने को नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर आप सत्ता में हो, 20 साल से आपकी सरकारें हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और सवाल हमेशा सरकार से पूछनी चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो। अगर कोई सरकार अपनी कमियां छुपा के विपक्ष को कोसना शुरू करती है, ये मान के चलिए कि वो सरकार अपने एजेंडे में फेल हो चुकी है। धन्यवाद सर। बिल्कुल आशीष जी, बहुत आपने एक बेहतरीन बात रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राज्य का, जिस देश का शिक्षक भूखा रहेगा, वहां शिक्षा सर्वनाश के ओर चल पड़ेगी। और जब शिक्षा सर्वनाश की ओर चलती है तो उस राष्ट्र का सर्वनाश होना, विनाश होना तय हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि देश के कर्णधारों का निर्माण देश का शिक्षक करता है। जब देश का शिक्षक भूखा होगा तो पढ़ाएगा क्या? उसे शाम को सब्जी की फिक्र सता रही होगी, उसे शाम को राशन की फिक्र सता रही होगी, उसका सम्मान नहीं है। समाज में हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है, समाज में हर व्यक्ति का एक कैडर होता है। अब आप बात करोगे मध्य प्रदेश में ही ग्राम प्रहरी है तो वो अच्छा पगार पाता है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रहरी है वो 2500 रुपया पाता है। बस मैं ये नहीं समझ पाया कि सरकार का आपसी तारतम्य क्या है, क्या कैडर है। आज अतिथि विद्वान हो या फिर शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, जो सब लोग आए थे, या फिर संविदामन और कर्मचारी हो, सबकी एक सोच थी, पहले 5-6 महीना किए काम और उसके बाद सरकार साल 2 साल में। साथियों स्वागत है मित्र साथी हैं। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है। वास्तविक रूप में सरकार से यानी कहा जाए शासन से शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर फाइनल बयान आ चुका है। बयान क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक वीडियो की क्लिप अभी आपके मध्य में चलेगी, उसे आप देखिएगा, सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। नियमित कर देती थी और नियमित करने के बाद लोग खुश हो जाते थे। इसी में सब अनुदेशक, शिक्षा मित्र, अतिथि विद्वान सब दौड़े और आज 20 वर्ष हो गए काम करते, कोई नियमित नहीं हुआ। जी आशीष जी कुछ कह रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी, अभी जो महापंचायत हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, कृषि मंत्री हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी जो महापंचायत के मुखिया थे, विभागीय मंत्री थे, वो दो हमारी जो 6 घोषणाएं थी उन्होंने किया था, उनमें 2 महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने किया था कि पहला ये था कि आज से आपके नाम से अतिथि हट गया, आप सरकारी कर्मचारी हुए, किसी भी ट्रांसफर या पोस्टिंग से आप प्रभावित नहीं होंगे, 65 वर्ष तक आप शासन की सेवा करते रहेंगे। ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन उनकी महत्वपूर्ण लाइन थी, जो हम लोगों की मांग भी थी, अब आपको फिक्स 50,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए। ये शब्द था उनके कि 50,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। अब आपको मानदेय या किसी और स्तर पर आपको वेतन नहीं मिलेगा, आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। लेकिन जब विभागीय आदेश जारी हुआ, इनकी घोषणाओं की धज्जियां उड़ा दी गई और ऐसे शब्दों की जादूगरी की गई कि इनकी पूरी घोषणा धरा की धराशायी रह गई। आज भी वही दिहाड़ी मजदूरी और ठेका प्रथा चल रहा है। आप ये मान के चलिए, मैं भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी से कि किस दिन किस अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मचारी की मौत हो जाए, ये आप कह नहीं सकते। आए दिन हमारे साथी, हमारे सहयोगी शहीद हो रहे हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश के इतिहास में, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में पिछला जब हम लोग आंदोलन किए थे तो यहाँ आंदोलन में कम से कम 5 से 6 महिलाओं ने अपना केस त्यागा था। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक कॉलेज में पढ़ाने वाला व्यक्ति जो 20